प्रागैतिहासिक काल प्राचीन इतिहास का वह कालखंड है जहाँ मानव सभ्यता का कोई लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। चूँकि इन लोगों की ओर से कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस काल को प्राचीन इतिहास में प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। यह काल लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को इस काल के अंतर्गत रखा जाता है। उस समय के लोग शिकार के लिए पत्थर के औजार का इस्तेमाल करते थे। चूँकि लिखित अभिलेखों की कोई उपलब्धता नहीं है, इसलिए उस समय के लोगों की जीवन शैली और व्यवहार की व्याख्या करना मुश्किल कार्य था। इस काल में जो प्रमाण के रूप में मिले हैं वह पुरातत्व और उत्खनन से प्राप्त स्रोतों पर आधारित है। इस लेख में हम आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बताएंगे। प्राचीन इतिहास को इन 3 युगों में बांटा गया है: पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। आइए एक एक करके इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाषाण युग के बारे में। पाषाण युग उस युग को कहते हैं जब मनुष्य पत्थर का उपयोग औजारों को बनाने के लिए किया करता था। यहाँ तक कि मनुष्य की सारी जिंदगी के क्रियाकलाप पत्थरों के इर्द गिर्द ही रहा करती थी, तो इस काल को पाषाण युग के नाम से जानते हैं। पाषाण युग सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। जहाँ पूरा पाषाण युग आरंभ से लेकर 10,000 BC तक के कालखंड को माना जाता है, वहीं मध्य पाषाण युग 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक के कालखंड को माना जाता है, जबकि नव पाषाण काल के खंड 6,000 BC से लेकर 1500 BC तक के कालखंड को माना जाता है। आइए अब बात करते हैं पूरा पाषाण काल की क्या विशेषताएं थी। पूरा पाषाण काल को हिमयुग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी और पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आना एक दुर्लभ अवसर था। क्योंकि मौसम बहुत ठंड था, इसलिए पौधे और इंसान जीवित नहीं रह सकते थे। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मानव का जीवन पाया जाता था, क्योंकि वहाँ बर्फ पिघल जाती थी। पाषाण काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत इस युग के लोग नदी और नदी घाटियों के पास गुफाओं और चट्टानों के बीच आश्रय लेते थे। मनुष्य खाना बनाना नहीं जानते थे और कृषि और मिट्टी के बर्तन बनाकर उसके लिए दुष्कर कार्य था। वे जंगली फल और सब्जियां खाते थे, बड़े पैमाने पर शिकार भी किया करते थे। उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी हथियार पूर्ण रूप से पत्थर के बने होते थे। पूरा पाषाण काल के युग को प्रयुक्त हथियारों के आधार पर या जलवायु के परिस्थितियों के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है: निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग और उच्च पूरा पाषाण युग। ये तीनों जो कालखंड हैं उनमें से निम्न पूरा पाषाण युग जो है वो आरंभ से लेकर 1 लाख ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को माना जाता है। वहीं मध्य पूरा पाषाण युग जो है वो 1 लाख ईस्वी पूर्व से लेकर 40,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को माना जाता है, जबकि उच्च पूरा पाषाण युग जो है वो 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक के कालखंड को माना जाता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। अब बात करते हैं इस काल में जलवायु गर्म हो गई, बड़ी मात्रा में बर्फ पिघल गई और वनस्पति मानव जीवन दोनों ही विकासात्मक परिवर्तन हुए थे। इसकी विशेषताएं की यदि बात करते हैं तो शुरुआत में जो मनुष्य थे वो शिकार
मछली पकड़ना, भोजन इकट्ठा किया करते थे। बाद में उन्होंने कुत्तों की, भेड़ों, बकरियों आदि जानवरों को भी पालना शुरू कर चुका था। मध्यपाषाण काल में लोग जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। लोगों ने शिकार के लिए धनुष तीर का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। इस काल में जो मनुष्य की विशेषता थी, माइक्रोलिथिक यानी चकमक चकमक पत्थर के चट से बने छोटे पत्थरों के औजार। इन औजारों का इस्तेमाल छोटे जानवरों और पक्षियों को शिकार करने में किया करते थे। अगर हम बात करते हैं कि इनकी कला के संदर्भ में, तो मनुष्य इस समय कला के प्रेमी थे। पत्थरों पर जंगली जानवरों के शिकारों का दृश्य, नृत्य और भोजन संग्रहण के चित्रित किया करते थे। इस काल में गंगा के मैदान में पहली बार मानव ने बस्ती बसाई। अब बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। नवपाषाण काल, इस काल में मनुष्य अपने सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलाप में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। इसकी विशेषताओं की यदि हम बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर जो बात करते हैं, तो आग की खोज, बड़े पैमाने पर कृषि का उपयोग, गेहूँ, रागी, चना जैसे फसलों को उगाना शुरू किया। मिट्टी के और सरकंडे के घर बनाए गए। चूँकि कृषि ने लोगों को अनाज भंडारण के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत बताई, तो इसलिए मिट्टी के बर्तनों का ही निर्माण करना शुरू हुआ। शुरुआत में मिट्टी के बर्तन हाथ से बनाए जाते थे। बाद में मिट्टी के बर्तन के लिए बनाने के लिए चाक का इस्तेमाल किया गया। बात करते हैं माइक्रोलिथिक औजार के रूप में, तो अगला कदम उठाया कि पॉलिश किए गए पत्थरों पर अधिक उन्नत किस्म के उपकरण बनाए। हड्डियों से सुई, खुरचनी, छेदक, तेल के सिरे और कई अन्य हथियार बनाए गए थे। ये सारे चीज़ें उस समय की विशेषताएं थी। अब बात करते हैं, और अगर जो बात करते हैं, तो इस समय के लोग नाव बनाना जानते थे, कपड़ा बुनना जानते थे। नवपाषाण के लोग पहाड़ियों और नदी घाटियों के बीच में रहना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं ताम्रपाषाण युग के बारे में। ताम्रपाषाण युग, इस काल में मनुष्य पत्थर के औजार के साथ साथ धातु का प्रयोग करना शुरू किया था। इस युग में काफ़ी विकास हुआ।